रुकिए रुकिए। हम बेतिया ज़िला से हैं। साइकिल इतना तेज़ क्यों चला रहे हैं आप? हमको नेशनल पर जाना है और भारत के 1 नंबर स्थान पर लाना है। अच्छा, खुद से मॉडिफाई किए हुए? खुद से लोकल साइकिल है, इसको मैं मोडिफाई कर और इस साइकिल को बनाया हूँ। तो ये रात में जैसे बारेंगे तो ये बढ़ जाएगा। इसमें एक अच्छा, जो इसमें है लाइट जल जाता है, है? ये जलता है लाइट, जैसे जला हुआ है। ब्रेक बांधेंगे तो बैक लाइट बढ़ता है। अच्छा अच्छा और इस पे जब चलाते हैं अच्छा। तो 50-55 के स्पीड में साइकिल चलाते हैं। अच्छा 100 किलोमीटर लगातार जो है डेली बाइक चलाते हैं, 150 किलोमीटर, कभी 100 किलोमीटर। कोई हमारा सहारा नहीं देता कि मैं उससे वहाँ नेशनल में पहुँचूँ, इंटरनेशनल में पहुँचूँ। हमारे चंपारण के हैं और चंपारण के एक एकलौते साइकिल मैन भी हैं। कभी तो मौका मिलेगा, इसलिए मैं चलाता ही रहता हूँ। हम कौन सा काम करते हो आप? कभी कभी कोई लेकर जाता है पेंटिंग कराने के लिए, तो हमें पेंटिंग करते हैं तो पैसा मिलता है, तो अच्छा। सिलाई भी करते हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बाइट। आज हम ऐसे ही रोड पर जैसे ही निकले थे तैसे ही मेरी मुलाकात हुई मोहम्मद अफरोज़ से। और मोहम्मद अफरोज़ जो हैं ये साइकिलिंग करते हुए, हम इनको रोकेंगे अभी। रुकिए रुकिए। तो ये साइकिलिंग करते हुए हमें मिले रोड पे ऐसे ही अचानक से। मोहम्मद अफरोज़ जी, आप कहाँ से हैं? हम बेतिया ज़िला से हैं और मैं प्रखंड मेरा योगापट्टी पड़ेगा, थाना सनिचरी, घर मेरा बहुअरवा पड़ेगा, गाजीमिया का टोला जी। तो मैंने देखा आपको कि आप काफ़ी तेज़ी से साइकिल चलाते हुए और जा रहे थे, तो क्या साइकिल इतना तेज़ क्यों चला रहे हैं आप? हमको नेशनल पर जाना है और भारत के 1 नंबर स्थान पर लाना है। जैसे हमारे भारत में रोशन हो, नाम एक नंबर स्थान पर आए। और मैं चाहता हूं कि भारत में कभी साइकिल रेस में कोई निकला नहीं है, मैं साइकिल रेस में निकाल कर दिखाऊंगा। मैं इतना उम्मीद रखता हूं, इतना हिम्मत रखता हूं कि भारत में एक बार साइकिल रेसिंग जो है मेडल फिर लाऊंगा। अच्छा, खुद से मॉडिफाई किए हुए? खुद से लोकल साइकिल है, इसको मैं मोडिफाई कर और इस साइकिल को बनाया हूँ। खुद से साइकिल भी बनाए हो? जी जी, इसमें जितना है। वाह! देखिए, इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। ये वो बता रहे हैं जैसे कि खुद से इन्होंने साइकिल भी मॉडिफ़ाई किया हुआ है। तो ये क्या है, इसका क्या पर्पस ये है? लाइन है, अगर रात में अगर चलाते हैं अच्छा। तो ये रात में जैसे बारेंगे तो ये बढ़ जाएगा। इसमें एक अच्छा, जो इसमें लाइट जल जाता है, है? ये जलता है लाइट, जैसे जला हुआ है। ब्रेक बांधेंगे तो बैक लाइट बढ़ेगा, अगर जहाँ रुकेंगे अच्छा। तो बैक लाइट बढ़ जाएगा। अच्छा, बैक लाइट भी है जी इसमें? जी, बैक लाइट भी दिखाइए। बैक लाइट जैसे हम ब्रेक बांधते हैं अच्छा। तो बैक लाइट बढ़ता है। अच्छा अच्छा और इस पर जब चलाते हैं अच्छा तो 50-55 के स्पीड में साइकिल चलाते हैं। अच्छा। 100 किलोमीटर लगातार जो है डेली बाइक चलाते हैं, 150 किलोमीटर, कभी 100 किलोमीटर। और 50, 55, 45 के स्पीड में चलाते हैं। अच्छा। एक लगातार चलाते हैं, कहीं ठहरते नहीं हैं। कहीं रुकते नहीं हो कहीं आप? नहीं, जहाँ हमारा 100 पुगता है वहाँ ठहर लेते हैं, थोड़ा पानी वगैरह पीते हैं, फिर वहाँ से घर चले आते हैं, नहीं तो फिर 50 किलोमीटर चला देते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि आजकल के युवाओं में जो साइकिल का क्रेज़ है काफ़ी घट गया है। तो वहाँ फिर आपके मन में कैसे आया कि हम साइकिल चलाएँ और ये सारे बहुत सारे और भी देखिए, खेल ये हैं तो और भी काम हैं? हर खेल हमारा हिंदुस्तान जो है खेल रहा है अच्छा। और जीत रहा है। ये खेल नहीं जीतने में दिखाई दे रहा है जो साइकिल रेस है। बिल्कुल तो मैं ये चाहता हूँ कि अपने भारत का नाम रोशन करूँ, अपने भारत के फिर 1 नंबर स्थान पर साइकिल लाऊं। चाहे कि मैं साइकिल रेसिंग से नेशनल में जो है, इंटरनेशनल में भी खेलना चाहता हूँ। तो ऐसे मेरी जो है कोई साथ नहीं देता और कोई हमारा सहारा नहीं देता कि मैं उससे वहाँ नेशनल में पहुँचूँ, इंटरनेशनल में पहुँचूँ। अच्छा मोहम्मद अफरोज़, आपका जो है सरकार से क्या उम्मीद है, ये ज़रा बताइए? सरकार से आपकी क्या माँगे हैं या क्या उम्मीद है सरकार से, आप कुछ हमें उम्मीद हेल्प लगाना करे और चाहेंगे? मैं भारत के 1 नंबर स्थान पर लाऊं अच्छा। साइकिल रेस में। हमें कुछ क्या हेल्प चाहते हैं आप सरकार हम से? ये हेल्प चाहते हैं कि मेरे मदद करे, जो साइकिल हो हमारे सेहत के लिए। मैं गरीब तबके के लोग हूँ, मेरे पिताजी बैठ गए हैं, ज़ईफ़ हो चुके आपके हैं। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी ऐसे जो घर वगैरह के घर बनाते हैं। मैं पढ़ाई छोड़कर मैं काम करने लगा तो मेरा ज़हन में आया कि मैं साइकिल चलाऊंगा और भारत के 1 नंबर स्थान पर लाऊंगा। लगातार ये 3 सालों से लगातार साइकिल चला रहे हैं और क्या इस बीच आपको कहीं पुरस्कार या कहीं मेडल या कहीं जैसे पे हमारे चंपारण के भाग लिया आपने? जी जी, मेरे चंपारण के डीएम साहब जो थे अच्छा। वो कराए रेसिंग। कौन से चंपारण के, ईस्ट या वेस्ट? पश्चिमी चंपारण अच्छा, वेस्ट के जी। पश्चिमी चंपारण के। जी, वो कराए और उसमें भी वो इनाम वगैरह दिया, बोले कि आपको मैं आगे पहुंचाऊंगा। उसके बाद मैं वहाँ पहुँचे तो कुछ नहीं सुने
और बोले कि मेरे विधायक डीएम जी साहब बुलाए और जब आप पहुंचे तो हाँ, वहाँ बोले पे आपको आपकी साइकिल बात नहीं अच्छा सुना गया। नहीं सुने और बोले कि अच्छा से अच्छा आपको साइकिल देंगे, आपको लैपटॉप देंगे, इतना स्पीड में आप साइकिल चलाए, अब बहुत खुशी की बात है, आपको इंडिया लेवल पहुँचा ये है। कई बार मैंने जीता है, ऐसे बात नहीं, हर जगह से मेडल और गोल्ड मेडल ऐसे लोकल में भी है, मुजफ्फरपुर में भी गए थे, बेतिया से वाल्मीकि नगर भी गए थे अच्छा। और एक जगह और बेतिया से कठैया और तक बहुत एक बात सी हम जगह- आपको और बता दें, ये हमारे चंपारण के हैं और चंपारण के एक एकलौते साइकिल मैन भी हैं। चंपारण के साइकिल मैन भी इनको बोल सकते हैं। ये युवा जो हैं महज 20-21 साल के हैं और काफ़ी 150 किलोमीटर, जैसे कि ये बता रहे हैं, 150 किलोमीटर रोजाना ये साइकिल चलाते हैं। और ये कोई बड़े घर से नहीं है, काफ़ी मतलब गरीब घर से हैं और ये चाहते हैं कि सरकार इनकी हेल्प करे। और क्या मांगे हैं आपकी, अगर मेरे आपको आगे जाने के लिए और क्या चाहिए? मेरे सहारा आगे जाने के लिए, जैसे हमारे घर के लोग बहुत दुखी दराज रहते हैं, जो का झूठ मूठ के साइकिल चलाता है और तुम ऐसे तबीयत तुम्हारा ख़राब हो जाए, तुम काम करो और कुछ पैसे लाओ जो घर के खर्ची बर्ची चले, यही कहते हैं। हमको बोलते हैं, मेरी माँ भी बोलती है, मेरे पिताजी बोलते हैं, मैं जय फूक चुका हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा, तू साइकिल दिन भर चलाता है और सुबह से निकल जाता है। तो मैं ये अपने पिताजी से बोलते हैं कि पिताजी मुझे नेशनल में पहुंचना है, इंटरनेशनल में पहुंचना है साइकिल रेसिंग में, और सरकार मुझे मदद उम्मीद है कि करेगी, तो मैं इस उम्मीद से मैं करता हूँ मेहनत। कभी किसी को आप लेटर लिखे हो या कभी किसी को कई बार कुछ मैं मेल वगैरह किए हो? जी मंत्री जी के पास भी लिखे खेल थे। मंत्री के हाँ, पास? जी जी गए थे मोतिहारी में, घर से चलाकर साइकिल वहाँ पे गए तो वो कुछ नहीं बोले, ये हमारे साथ भी कुछ नहीं हो रहा है, जाओ जाओ, हमें वो कुछ ऐसी बातें बोल कर हटा किनके पास आप गए थे जो जो इस तरह की खेल मंत्री बातें वो है बताया? प्रमोद तिवारी, ऐसे ही कोई है। अब मुझे, मैं गया तो वो बोले कि अरे ये सब हटाओ, तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो, जाओ जाओ। बोले पहले कि कहाँ के हो, तो हम बोले बेतिया चंपारण से आए हैं, तो बोले कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, जाओ जाओ, ये सब कहाँ टूट कर जाओ कमाओ। देखिए, अगर ऐसे ही युवाओं को अगर जो यहाँ के नेता हैं, अगर हमारे यहाँ के अगर लड़के अगर नहीं बढ़ पाते हैं तो इन जैसे नेताओं की भी इसमें कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं इन जैसे युवाओं के हौसलों को कहीं ना कहीं तोड़ देते हैं। और जो अगर ये गए थे किसी हौसला को लेकर, किसी उम्मीद को लेकर के, तो उनको ये बोलना चाहिए कि नहीं, हम आपका हेल्प करेंगे। ये ना कह करके उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया और बोला कि जाओ अपने घर जाओ और कुछ काम धंधा करो। अगर काम धंधा अगर नीरज चोपड़ा वहीं करता तो आज काम धंधा ही करता और हरियाणा में कहीं कुदाल चला रहा होता। और इन जैसे युवा आज अगर साइकिलिंग में अगर देश को नेतृत्व करेंगे या बिहार को अपने रिप्रेजेंट करेंगे तो आज बिहार का नाम रोशन होगा और कल वही नीतीश कुमार या वही मंत्री अपने आप के मोछों पर ताव देते हुए कहेंगे कि नहीं, ये मेरे चंपारण का लड़का है, और कोई मुख्यमंत्री कहेंगे कि नहीं, ये बिहार का लड़का है, और प्रधानमंत्री जी कहेंगे हमारे कि नहीं, ये मेरे देश का लड़का है। और यही लड़का अगर स्ट्रगल कर रहा है, यही लड़का अगर 150 किलोमीटर साइकिल चला रहा है तो इसे आज कोई पूछने वाला नहीं है। खोल के यही बता रहे हैं, साइकिल चाहिए, नॉर्मल खाना खाते हो? जो घर पे बनता है वही छुट्टी रोटी खाते हैं बस। जो आम लोग खाते हैं वही खाना आप भी खाते हो? जी जी। अच्छा। ऐसे कोई फल फ्रूट नहीं खाते हैं, पैसा उतना होता ही नहीं कि मैं ये करूं। कभी काम वगैरह करने जाते हैं तो वहीं पैसा जो होता है तो मैं। अच्छा, आप काम भी करते हो? कभी कभी काम करते कौन सा हैं। काम करते हो आप? कभी कभी कोई लेकर जाता है पेंटिंग कराने के लिए, तो वहीं पेंटिंग करते हैं तो पैसा मिलता है तो। अच्छा, साथ साथ में आप पेंटर भी हो? जी। अच्छा, पेंटर कौन सा पेंट करते हो? जैसे बोर्ड वगैरह लिखा है आर्ट्स वाला है ना, वहीं करते हैं। अच्छा, बोर्ड पेंटर हो आप? जी। और सिलाई भी करते हैं। तो कितने भाई बहन हो आप? 5 बहन है अच्छा। और 2 भाई हैं। एक भैया अपने वो भी सिलाई ही करते हैं। अच्छा, आपकी शादी अभी नहीं हुई है और आपकी बहन की अभी भी नहीं हुई है? जी जी, मुझे अभी नहीं करना है, जब तक मैं भारत में ना पहुंचूं, जब तक जीत के ना लाऊं, जब तक मुझे शादी नहीं करनी है। इनका जो है हेल्प कीजिए आप लोग। ये चंपारण बेतिया के हैं और जैसे कि इन्होंने बताया कि साइकिलिंग करते हैं, इतना मेहनत करते हैं और आज भी इनका सुनने वाला कोई नहीं है। अगर यहाँ के लोग नहीं सुनेंगे, अगर चंपारण के लोग इनकी नहीं सुनेंगे, बिहार के लोग नहीं सुनेंगे, तो आखिर इनकी कौन सुनेगा? आखिर यहाँ के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, अगर वो लोग ही इनकी नहीं सुनेंगे तो आखिर कौन सुनेगा? चलिए, धन्यवाद। मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे थे न्यूज़ 24 बाइट।